नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम कक्षा 8 के संस्कृत पाठ सन्निमित्ते वरम त्यागः के ख भाग का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक साधारण सा पाठ नहीं है। ये एक राज्य रक्षक के परम त्याग, उसकी अटूट निष्ठा और एक ऐसी कहानी के बारे में है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साथ ही हम संस्कृत व्याकरण के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों को भी आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राजभक्त वीरवर की अद्भुत कथा से, फिर देखेंगे राजलक्ष्मी की वो भयंकर चेतावनी, परिवार का वो महान त्याग, देवी सर्वमंगला का वरदान, और आखिर में हम पाठ के मुख्य शब्दार्थ और संस्कृत व्याकरण में वाच्य के प्रकारों को समझेंगे। आइए सीधे चलते हैं हमारी कहानी के मुख्य नायक की ओर, राजभक्त वीरवर। जरा प्राचीन काल के राजा शूद्रक के दरबार की कल्पना कीजिए। वहां उनका एक नया लेकिन बेहद वफादार राजरक्षक है, वीरवर। अब वीरवर कोई आम रक्षक नहीं था। राजा शूद्रक उसे वेतन के रूप में 400 स्वर्ण मुद्राएं देते थे। संस्कृत में इसे सुवर्ण शतचतुष्टयम कहा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो इस भारी भरकम वेतन का करता क्या था। वो इसे देवकार्यों, गरीबों और अपनी पत्नी में बांट देता था। और काम के प्रति उसका समर्पण देखिए, दिन हो या रात वो अपनी तलवार लेकर राजद्वार पर डटा रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। राजलक्ष्मी की चेतावनी। एक रात सब कुछ शांत था और अचानक राजा को नगर के बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। राजा के आदेश पर वीरवर उस आवाज का पीछा करता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि गहनों से सजी हुई एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है। जब वीरवर उससे पूछता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। और वो एक दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी करती है। राजा शूद्रक की जिंदगी के अब केवल 3 दिन ही बचे हैं। जरा सोचिए, एक वफादार रक्षक पर ये सुनकर क्या बीती होगी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे भावुक हिस्सा, वीरवर के परिवार का त्याग। वीरवर राजा लक्ष्मी से राजा को बचाने का उपाय पूछता है। राजलक्ष्मी एक लगभग असंभव सा उपाय बताती हैं। वीरवर को देवी सर्वमंगला को अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। वीरवर तुरंत घर भागता है और अपने सोते हुए परिवार को जगाकर पूरी बात बताता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका बेटा शक्तिधर बिना किसी डर के खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। वो एक बहुत ही सुंदर श्लोक पढ़ता है। धनानि जीवितम चैव परार्थे प्रायज्यत सन्निमित्य वरम त्यागो विनाशे नियते सती। मतलब, एक समझदार इंसान को दूसरों की भलाई के लिए अपना धन और जीवन त्याग देना चाहिए। जब विनाश होना तय ही है तो किसी अच्छे काम के लिए बलिदान देना कहीं बेहतर है। उस रात देवी के मंदिर में जो हुआ, उस सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बहुत ही तेजी से एक के बाद एक त्याग हुए। सबसे पहले वीरवर ने अपने राजा के लिए अपने ही पुत्र शक्तिधर का बलिदान दे दिया। फिर बेटे के जाने के दुख और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वीरवर ने अपनी भी जान दे दी। और इसके तुरंत बाद उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मतलब पूरे के पूरे परिवार ने अपने राजा को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब देखते हैं देवी सर्वमंगला का वरदान। वीरवर और उसके परिवार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राजा शूद्रक छुपकर उनके पीछे पीछे आए थे। राजा ने अपनी आंखों के सामने इस पूरी दुखद घटना को होते हुए देखा। इस अपार भक्ति को देखकर राजा अंदर तक हिल गए। वो कहते हैं, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः शूद्रजन्तवः अनेन सदृश्यो लोके न भूतो न भविष्यति। जिसका मतलब है कि मेरे जैसे मामूली लोग तो रोज जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वीरवर जैसा महान व्यक्ति इस दुनिया में न कभी हुआ है और न कभी होगा। यह कहकर राजा भी देवी के सामने अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एकदम से चमत्कार होता है। देवी सर्वमंगला साक्षात प्रकट होती हैं। वो राजा की इस करुणा और वीरवर की असीम भक्ति से इतनी प्रसन्न होती हैं कि पूरे परिवार को फिर से जिंदा कर देती हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, अगली सुबह वीरवर फिर से अपनी ड्यूटी पर ऐसे लौट आता है जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी तारीफ में राजा से एक शब्द नहीं कहता, लेकिन राजा तो सब जानते ही थे। उन्होंने खुश होकर वीरवर को इनाम के तौर पर पूरा कर्नाट प्रदेश ही दे दिया। कहानी तो सच में अद्भुत थी, लेकिन अब जरा अपनी पढ़ाई की ओर लौटते हैं। देखते हैं पाठ की कुछ मुख्य शब्दार्थ।
मूल संस्कृत को अच्छे से समझने के लिए इन शब्दों को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। आवासम का मतलब होता है घर। निद्रालसम यानी नींद के कारण अलसाई हुई, जो वीरवर की पत्नी के लिए इस्तेमाल हुआ था। दोहित्रम का अर्थ है पुत्री या बेटी। सानंदम मतलब पूरी खुशी के साथ, और परम श्लाघ्या का मतलब है बहुत ही काबिले तारीफ या प्रशंसनीय। बस इन शब्दों को याद रखिए, पाठ समझना एकदम आसान हो जाएगा। और अब आज के विश्लेषण का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, व्याकरण में वाच्य के प्रकार। देखिए, वाच्य यानी वॉइस संस्कृत भाषा के वाक्य निर्माण की एकदम नींव है। इसका काम है कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट और क्रिया, वर्ब के बीच का रिश्ता तय करना। संस्कृत में ये 3 तरह के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्यम, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा कर्मवाच्यम यानी पैसिव वॉइस, और तीसरा है भाववाच्यम, इम्पर्सनल वॉइस। चलिए इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन दोनों में जो अंतर है वो एकदम साफ है। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है, जैसे बालकः ग्रामम गच्छति, लड़का गांव जाता है। लेकिन जब हम इसे कर्मवाच्य पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कहानी बदल जाती है। कर्ता तृतीया विभक्ति में चला जाता है और क्रिया कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। इसमें धातु के साथ य और आत्मनेपद का प्रत्यय लग जाता है, तो ये बन जाता है बालकेन ग्रामः गम्यते, यानी लड़के द्वारा गांव जाया जाता है। और अंत में आता है भाववाच्यम। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वाक्य में कोई कर्म या ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे हंसना, रोना। इसमें कर्ता तो तृतीया विभक्ति में होता है, लेकिन सबसे मजेदार नियम ये है कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही फिक्स रहती है। उदाहरण के लिए, बालकेन हस्यते मतलब लड़के द्वारा हंसा जाता है। अब यहाँ कर्ता कोई भी हो, क्रिया टस से मस नहीं होगी। तो आज हमने सिर्फ व्याकरण ही नहीं सीखी, बल्कि निष्ठा और त्याग की एक बहुत बड़ी मिसाल देखी। अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा। सन्मित्ते वरम त्यागः, यानी अच्छे काम के लिए किया गया त्याग महान है। अगर आज के आधुनिक युग में किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए ऐसे ही किसी बलिदान की जरूरत पड़े, तो हमारी आज की दुनिया इस प्राचीन शिक्षा को कैसे देखेगी? क्या आज वीरवर जैसी निस्वार्थ निष्ठा संभव है? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।